हेलो एंड वेलकम टू द कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स बाय हैकिस्तान। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड के बारे में बताने वाला हूं, यानी एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या है, इसे कब और कैसे डेवलप किया गया। इसके साथ साथ एंड्रॉयड के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसा कि एपीआई लेवल क्या होता है, एंड्रॉयड के कितने वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स के क्या नाम हैं। सो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लिहाजा अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तब भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, और स्पेशली ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हवाले से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड। देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड की जो सबसे आसान सी डेफिनेशन है वो ये है कि एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एंड्रॉयड को लिनक्स का कर्नल इस्तेमाल करके डेवलप किया गया। अब यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे, एक तो वो जिनको ये पता होगा कि लिनक्स और कर्नल क्या होता है, दूसरे वो जिनको ये नहीं पता होगा कि लिनक्स और कर्नल क्या होता है। सो मैं उन लोगों को ये बताता चलूँ कि लिनक्स खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद कि इंटरनेट पर लिनक्स का कोड फ्रीली अवेलेबल है। अगर कोई शख्स या कोई कंपनी लिनक्स को डाउनलोड करके कस्टमाइज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको लिनक्स और कर्नल के बारे में काफ़ी डिटेल से गाइड कर दूंगा, क्योंकि अगली वीडियो में हमने आपको एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। सो वीडियो में आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कि एंड्रॉयड को कब और किसने डेवलप किया और गूगल का एंड्रॉयड के साथ क्या रिलेशन है। देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड को डेवलप करने वाले शख्स का नाम था एंडी रूबिन। एंडी रूबिन ही वो शख्स था जिसने 2003 में एंड्रॉयड की बुनियाद रखी, और एंड्रॉयड को डेवलप करने के लिए एंडी रूबिन ने लिनक्स का कर्नल इस्तेमाल किया। शुरुआत में एंडी रूबिन मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन आज आप एंड्रॉयड को हर जगह देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, आईओटी डिवाइसेस, और इसके साथ साथ आप एंड्रॉयड को गाड़ियों में भी देख सकते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त एंड्रॉयड डिवाइसेस की तादाद 2.5 बिलियन से भी ज़्यादा है, और ये तादाद डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है। और यही वजह है कि इस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस की मार्केट का 70% कवर कर चुका है। और अगर ओवरऑल दुनिया में तमाम डिवाइसेस की बात की जाए तो उनमें से 40% डिवाइसेस पर एंड्रॉयड इंस्टॉल्ड है। और यही वो वजह है कि अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं या अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको एक हैकर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके विक्टिम के पास भी एक एंड्रॉयड डिवाइस ही होगी। सो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करके पब्लिश कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिनके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एडमॉब, जो कि गूगल का है, जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस को ऑफिशियली मोनेटाइज करके गूगल प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि एंड्रॉयड की इस पॉपुलैरिटी की क्या रीज़न्स हैं। हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक एंड्रॉयड के पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एंड्रॉयड को 2005 में एक बहुत बड़े टेक जायंट ने बाय कर लिया था, जिसका नाम है गूगल। गूगल ने ना सिर्फ एंड्रॉयड को ख़रीदा बल्कि उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए एंडी रूबिन और उसकी बाकी टीम को भी हायर कर लिया था। और एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी की दूसरी वजह एंड्रॉयड के फ़ीचर्स हैं, क्योंकि एंड्रॉयड एक बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फ़ीचर्स बहुत ही कमाल हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिलती है, मल्टी टच सपोर्ट है, मल्टीटास्किंग यानी एंड्रॉयड एट अ टाइम मल्टीपल टास्क को प्रोसेस कर सकता है, और इसके साथ साथ आपको एंड्रॉयड के अंदर नेविगेशन सर्विसेज भी देखने को मिलेंगी, यानी जीपीएस, गूगल मैप्स। मज़ीद फीचर्स की बात की जाए तो एंड्रॉयड के अंदर आप 2D और 3D गेम्स भी खेल सकते हैं, हाई क्वालिटी वीडियो सपोर्ट है, HD कैमरा, हाई रेजोल्यूशन, और इसके साथ साथ इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेस है, और बहुत सारे फीचर्स हैं जैसा कि कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ, वाईफाई, 2G, 3G, 4G और अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5G भी शामिल है। एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी की तीसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि एंड्रॉयड को गूगल ने ओपन सोर्स रखा, यानी कोई भी एंड्रॉयड के अंदर किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन करना चाहे तो कर सकता है। और यही वजह है कि आज एंड्रॉयड दुनिया का मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। और दूसरी तरफ जितने भी क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे आज एंड्रॉयड को कम्पीट करते हुए नजर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंड्रॉयड की वर्जनिंग के बारे में और जानते हैं कि एंड्रॉयड के कितने वर्जन्स हैं, उन वर्जन्स के क्या नाम हैं और ये एपीआई लेवल का क्या लोचा होता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए एंड्रॉयड के वर्जन्स की तो इस वक्त मार्केट में एंड्रॉयड के 11 वर्जन्स आ चुके हैं, और एंड्रॉयड का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है एंड्रॉयड आर
और इसको आप एंड्रॉयड 11 भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हर वर्जन के हवाले से बात की जाए तो ये डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर वर्जन का नेम भी पुट कर दिया है, उसके साथ उसकी रिलीज़ डेट यानी वो कौन से साल को मार्केट में लॉन्च किया गया, और उसके साथ साथ आप हर वर्जन का API लेवल भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लिहाजा अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन तमाम वर्जन्स पे ये है कि जितने भी वर्जन्स हैं, अगर आप इनको बगौर देखें तो तमाम वर्जन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, जैसा कि A, B, C, D, E और ये सिलसिला सो ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहा है। यानी A से अल्फ़ा, B से बीटा, C से कपकेक, D से डोनट एंड सो ऑन, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। और हर वर्जन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ही यूज़ किया गया है जो कि फूड आइटम्स हैं, यानी कि खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा ये एक ऑफिशियल नेमिंग स्कीम है और पूरी दुनिया में एंड्रॉयड को ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे जैसे एंड्रॉयड के वर्जन्स अपडेट होते गए तो हर वर्जन के साथ साथ API लेवल्स को भी इम्प्रूव किया गया, और इस टाइम मार्केट में सबसे लेटेस्ट API लेवल है 30, जो कि एंड्रॉयड 11 के साथ एसोसिएटेड है। फ्रेंड्स, API लेवल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिकल एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे तो आपको API लेवल का ख्याल रखना पड़ेगा, और एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए API लेवल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको एनोटेशन में मिल जाएगा, सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और वर्जन्स के हवाले से तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप वर्जन 10 को गौर से देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 10 को एंड्रॉयड Q का नाम दिया गया है और एंड्रॉयड 11 को एंड्रॉयड R का नाम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि गूगल ने वर्जन 10 से ये फैसला किया कि अब वो एंड्रॉयड वर्जन्स की फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए फूड आइटम्स को यूज़ नहीं करेगा, मगर फ़िलहाल गूगल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। देखते हैं कि गूगल इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी कब तक फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड्रॉयड के हवाले से आपको इनफ नॉलेज मिली होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स के हवाले से कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपकी सजेशंस पर ज़रूर अमल करेंगे। और अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।